जब इन बड़े चौधरियों का कुछ होता है तो बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें हो जाती हैं, सरकार भी हिल जाती है, सरकार एनकाउंटर करा देती है, सरकार बलडोजर घुमा देती है, क्योंकि गरीब का मैंने देखा जी कोई भी नहीं है, ना नेता है और ना कोई संगठन है। गरीब का जी कोई भी कहीं भी नजर नहीं आया। अगर ये बेटी जाट समाज की होती, ये बेटी गुर्जर समाज की होती, ये बेटी ब्राह्मण समाज की होती, ये बेटी राजपूत समाज की होती, और ये किसी भी बड़े समाज की होती, अभी तक मुख्यमंत्री जी भी सामने आ जाते, जयंत चौधरी भी सामने आ जाते, अभी तक डोजर भी आ जाते और अभी तक एनकाउंटर भी हो जाता। और मैं बताता हूँ अभी तक बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत भी हो जाती, लेकिन ये गरीब जोगी समाज आज तक कोई भी उसके घर तक नहीं पहुंचा है। अभी क्लियर हो गया कि गरीब का कोई ना शासन है ना प्रशासन है, गरीब का नहीं कोई भी, गरीब तो सिर्फ उंगली दबाने के लिए और बटन दबाने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी जो है कहीं ना कहीं सत्ता से है, आप लोगों की सरकार है। अखिलेश यादव की बेटी के बारे में, क्योंकि वो भी समाज की बेटी है, उसके बारे में कोई गलत पोस्ट करता है, आपत्तिजनक पोस्ट करता है, उसको लेके तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की बेटी थी। लेकिन जब बात गरीब समाज की आती है, जोगी समाज की आती है, और 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी जिंदगी, तो कहाँ है बीजेपी सरकार? देखो जी, मैं तो आपके चैनल से आज क्लियर बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा है। आज 10वां दिन है और किसी भी बड़े अधिकारी का, किसी नेता का, यहाँ के मुख्यमंत्री का या यहाँ जयंत चौधरी का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी एक बहुत बड़ी चीज है, अपना संजीव बालियान एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किसी का भी आज तक कोई मैसेज नहीं आया। रीजन गरीब, क्योंकि गरीब का मैंने देखा जी कोई भी नहीं है, ना नेता है और ना कोई संगठन है। गरीब का जी कोई भी कहीं भी नजर नहीं आया। ये तो जो गरीब है ना, सिर्फ एक ही चीज में सामने आते हैं, जब इलेक्शन होता है, जब इनसे वोट की जरूरत होती है। और आज मैं आपको बता दूं, ये सभी जिलों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सभी समाज के अलग अलग हैं, पूरे गमंतु समाज से हैं और सभी अलग अलग जिले से आई हैं। और जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बहुत कड़े फैसले भी लिए गए हैं। अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, मैं आपको बता दूं, अगर ये बेटी जाट समाज की होती, ये बेटी गुर्जर समाज की होती, ये बेटी ब्राह्मण समाज की होती, ये बेटी राजपूत समाज की होती, और ये किसी भी बड़े समाज की होती, अभी तक मुख्यमंत्री जी भी सामने आ जाते, जयंत चौधरी भी सामने आ जाते, अभी तक डोजर भी आ जाते और अभी तक एनकाउंटर भी हो जाता। और मैं बताता हूं, अभी तक बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत भी हो जाती, लेकिन ये गरीब जोगी समाज आज तक कोई भी उसके घर तक नहीं पहुंचा है। ये हमारे समाज की नहीं, ये जितने छोटे छोटे समाज हैं, सबकी नजरें हैं, सभी देख रहे हैं। और मेरे पास सभी, चाहे कश्यप समाज है, चाहे बावरिया समाज है, नट है, कंजर हैं, ये जितने भी छोटे छोटे जो समाज हैं, प्रजापति हैं, उनके सभी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेतृत्व समाज में कर रहे हैं, सभी के मेरे पास फोन आ लिए हैं। सभी का एक ही है, कैप्टन साहब हम समाज के साथ हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हजारों नहीं लाखों की संख्या में खड़े होंगे। कैप्टन साहब, जो कानून के रक्षक हैं, जो संविधान के रखवाले हैं, क्या अब वे लोग कमजोर पड़ चुके हैं? क्या अब देश के अंदर एक नई क्रांति आने वाली है? क्या देश में एक नया बदलाव अब आने वाला है? क्योंकि जिन लोगों को हमने संविधान का रखवाला बनाया था, अब वही लोग संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं। क्या अब इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या अब इस देश के अंदर अधिकारी तंत्र और नेता तंत्र बन चुका है? देखो साहब, हम तो एक भगवाधारी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसी भगवे से मुख्यमंत्री बने हैं। हम बाबा गोरखनाथ के अनुयायी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी बाबा गोरखनाथ के ही हम स्वरूप समझते हैं और आज भी राजा हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन एक भी मैसेज कहीं से हमारे पास नहीं आया है। पीड़ित परिवार ही नहीं, ये पूरा जोगी समाज, ये पूरा घमंतु समाज आज दिल से बहुत दुखी है। आज हमें ये एहसास हो रहा है कि हम गरीब हैं और गरीब समाज में हमने जन्म लिया है, हमारा कोई नहीं है। और गरीब का हमें ये भी क्लियर हो गया कि गरीब का कोई ना शासन है ना प्रशासन है, गरीब का नहीं कोई भी, गरीब तो सिर्फ उंगली दबाने के लिए और बटन दबाने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज आप लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा आप लोग हुए हैं। आपके समाज के अंदर बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपने देखा होगा जब इस समाज की जरूरत होती है वोट के लिए, जब इस समाज की जरूरत होती है भीड़ के लिए, तो आपके समाज के जो तमाम संगठन हैं वे सब लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन अब आपके समाज के वे संगठन कहाँ चले गए जो एक बार भी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आए? साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई एमएलसी नहीं है, हमारा तो कोई प्रदेश की टीम में भी कोई भी बंदा नहीं है। अगर कोई जिले की टीम में भी है तो या तो डर जाता है, अभी आज डरा हुआ है, वो सामने नहीं आ रहा, या उसको डरा दिया गया है। जो भी कोई पदाधिकारी है, चाहे संगठन का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है,
आज वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी हम चीज दिखाई दे रहा है। अगर अभी इस समाज को इंसाफ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं जो आपका समाज है वो सनातनी है, भगवाधारी है, अगर समाज की पीड़ा पर सरकार ध्यान नहीं देती तो इसका मतलब कैप्टन साहब 2027 में आपका समाज बीजेपी सरकार को जवाब देने का काम करेगा। देखो साहब, हमने तो एक रणनीति बना ली है और उस रणनीति के तो हमने नहीं बनाई, ये जितने छोटे छोटे समाज हैं ये सब ने रणनीति बना ली है। क्योंकि आज हमारे साथ होया, कल आपके साथ है, परसों उनके साथ है, क्योंकि यही चल रहा है। जब इन बड़े चौधरियों का कुछ होता है तो बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें हो जाती हैं, सरकार भी हिल जाती है, सरकार एनकाउंटर करा देती है, सरकार बलडोजर घमा देती है। लेकिन जो एक गरीब समाज है, जिनका कोई भी नहीं है, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है, सब सरकार के ऊपर ही चल रहे हैं, सनातन के ऊपर ही चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उसमें चल रहे हैं, जयंत चौधरी को मानते हैं। जयंत चौधरी के जिलाध्यक्ष को मैंने फोन कर लिया, विधायक को मैंने फोन कर लिया, मैंने सभी से टाई अप कर लिया, लेकिन रिजल्ट जीरो। अरे हम भी तो गरीब हैं। चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, गरीब के नेता थे, सबके दुख सुख में खड़े रहते थे, और आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं। मैंने जयंत चौधरी को भी 2 बार 3 बार फोन कर लिया, मैंने नंबर लिया था, उनका भी मेरा फोन अभी रिसीव नहीं किया। देखता हूं क्या मैसेज आता है। मैं जयंत चौधरी साहब से भी मिलना चाहूंगा, मैं नहीं, ये पूरा समाज मिलना चाहेगा।